एक तस्वीर ने बीजेपी के उड़ा दिए होश, पलटू राम ने फिर पलटने का कर दिया उद्घोष। तीसरी बार सत्ता पर आने का सपना कहीं हो ना जाए चकनाचूर। क्या सच होने जा रही है तेजस्वी की भविष्यवाणी? चुनाव के बीच में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, पलटू चाचा फिर पलटेंगे, अभी हमें छोड़कर बीजेपी के पास गए हैं, कल बीजेपी को छोड़कर हमारे पास भी आ सकते हैं। और आखिरकार वही तस्वीर नजर आने लगी है। एनडीए तीसरी बार सत्ता में आएगी या नहीं, इसका फैसला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है। चंद्रबाबू नायडू भले ही एनडीए के साथ रहने का ऐलान कर रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। अब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। नीतीश कुमार की चुप्पी ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत नीतीश कुमार को लेकर है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो वो करते हैं वो कभी कहते नहीं हैं। यूं तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 40 में से 30 सीटें हासिल कर ली हैं, जिसमें 12 सीट में जेडीयू के खाते में आई हैं। ऐसे में इस बार सरकार किसी की भी बनेगी, वो फिर इंडिया अलायंस की बने या फिर एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका किंग मेकर की होगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल पूरे चुनाव में तेजस्वी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नीतीश कुमार दिल्ली में होने वाली बैठकों में शामिल होने के लिए बिहार से दिल्ली रवाना हुए, तो एक ही प्लेन में आगे की सीट में नीतीश कुमार बैठे नजर आए, तो पीछे की सीट में तेजस्वी यादव। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई, वैसे ही उसने सियासत में भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया जाने लगा कि पलटू राम फिर पलटने वाले हैं, पलटू राम भाजपा की लुटिया डुबोने वाले हैं। अगर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया तो बीजेपी की राह और मुश्किल हो जाएगी। दरअसल आंकड़ों को अगर समझें तो तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि यह तस्वीर बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल एनडीए गठबंधन को 292 सीटें हासिल हुई हैं, जो स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 20 सीटें ज्यादा है। लेकिन इस 292 सीटों में 12 सीटें नीतीश बाबू की हैं, और अगर नीतीश बाबू पलटी मारते हैं तो एनडीए खेमे में सिर्फ 280 सीटें रह जाएंगी। यानी बहुमत तो तब भी रहेगा, लेकिन स्थिति डावाडोल हो जाएगी। यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडिया अलायंस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और ममता बनर्जी इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर देती हैं, तो इंडिया अलायंस बहुमत के काफी करीब आ जाएगा। ऐसे में अजीत पवार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही 17 अन्य भी इस बहुमत के आंकड़े में निर्णायक हो जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर ने राजनीतिक दिग्गजों को भी कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर पलटू राम की बार बार पलटती सियासत किसे सत्ता हासिल कराने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिर भी कयास तो ये भी है कि इंडिया अलायंस ने नीतीश कुमार को डेप्यूटी पीएम का ऑफर दे दिया है। अब ऑफर बोनांजा के बीच नीतीश कुमार का मन डगमगाना लाजमी है। वो अलग बात है कि फिलहाल इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश बाबू दिल्ली पहुंच गए हैं। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।